अब अपन करते हैं एक्सरसाइज किसका, एग्जाम्पल नंबर 22। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल नंबर जो आपकी इसमें वो लिख रहा हूं मैं, ये अपना फर्स्ट ईयर है सर। क्या है अब इसमें, tan 2x + 3। देखो अपने पास ये है tan 2x + 3। तो नॉर्मल सी देखो, अब इसमें क्या है, अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज होने लग गया। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी बातें आपको इधर बताना चाहूंगा। तो क्या क्या है, जैसे याद रखना, अपन को डायरेक्ट जब कभी भी देना तो अपन को डायरेक्ट लिखना है, इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी। sin x का कभी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, cos x। tan x का करेंगे तो क्या आएगा, sec² x। cos x का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का sin x। ये दो तीन चीजें हैं, और भी इसमें फॉर्मूला है, वो आपको मैं क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ देख लो अपने पास tan x है, तो tan x का ये फॉर्मेट। देखो कंफ्यूजन करने वाली चीज है इसके अंदर क्या है, अपन को भी इसमें, मैं जब 12th के अंदर था ना, तो मुझे खुद को कंफ्यूजन होती थी, वो चीज मैं आपको पहले बताता हूँ। अब टीचर क्या बोलता है, तो टीचर बोलता है कि इसको x मान लो आप अजम्पशन करके, इसको मान लो, तो x + 3 को x मान लो आप पहले पहले tan, अगर इसको x मान लो तो इसका कर दो, tan x का क्या हो गया अपने पास, sec² x। ठीक है, tan x का क्या हो गया, पूरी फॉर्मेट से करना अच्छे से। इसको x मान लिया था मैंने, x tan x का क्या हो गया, sec² x, तो वो लिख दिया मैंने sec² x। ठीक है, अब x किसको माना था, 2x + 3। अब आप बोलोगे x को अपन 2x + 3 कैसे मान सकते हैं, तो भैया 2x + 3 को अजम्पशन करने के लिए बोला था मैंने, x मान के पहले इसका फॉर्मेट में कर ले। यदि x नहीं मानता y मान ले, tan y का कर ले, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, tan y के रिस्पेक्ट में होगा वो चीज, फिर y के रिस्पेक्ट में होगी तो ये पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इसको x मानेगा तो समझ में थोड़ा सा इजीली आ जाएगा तुझे। ठीक है, तो 2x + 3 मतलब अब x को क्या माना है, 2x + 3 लिख दे। अब ठीक है, यहां तक आ गया। अब तो अपन ने x किसको माना था, 2x + 3 को। अब इसका केवल, अब केवल जो बच गया ना उसका कर दे, x जिसको माना था, तो 2x का क्या हो गया, 1। कैसे हो गया, nx की पावर वाला फॉर्मेट लगा था इसमें, तो ब्रैकेट लगा के 2 × 1 प्लस कांस्टेंट का 0। तो चेक कर लेना आप लोग इसका आंसर क्या है। अब 2 आ गया, तो मैं 2 को आगे लिख रहा हूं, 2 sec² 2x + 3। ये है भैया, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका अपने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब आगे चलते हैं अपन, अब आपने आगे देखना, अब एक्सरसाइज भी चलते हैं अपन, है ना। अब एक्सरसाइज देखना आप लोग। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है sin x², मतलब एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, sin x² + 5। ठीक है, अब वो वाला पैटर्न इसमें, इस पूरे पे अपन x मान लो पहले, तो sin x का मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, sin x का क्या होता है, cos x। ठीक है, तो sin x का अपन ने कर दिया क्या, cos x। बच गया क्या ये वाला, तो d/dx विद रिस्पेक्ट टू x² प्लस का 5 का कर देंगे, तो cos x तो बाहर, x क्या था यहाँ पे, x² प्लस का 5 था। ठीक है, बाकी क्या बचा, x² का कितना हो गया इसके अंदर, मतलब मैंने इसको किया 2x हो गया और प्लस 0 हो गया। आंसर क्या आ गया, 2x cos x² प्लस का 5। तो यहां तक ये चीज आ गई, पहला क्वेश्चन तो यहां कंप्लीट हो गया। दूसरा आ जाओ, cos sin x। दूसरा क्या है, अब इतनी देर का तो क्या था कि इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री में वेरिएबल दे रखा था, अब ट्रिग्नोमेट्री में ही ट्रिग्नोमेट्री दे दिया, कहने का मतलब है। तो अब cos x का माइनस x, जो यहां लिख दो, cos x क्या होता है, माइनस का
साइन एक्स होता है। तो ठीक है, अपन को इसको एक्स मानना है, तो अपने दिमाग में कुछ ये साइन वाइन छोड़ो, अपने अपन पूरे को एक्स मान लो। तो cos x का क्या हो गया, माइनस साइन एक्स लिख दो यहाँ, माइनस साइन एक्स की जगह क्या था, साइन एक्स। देखो मैं ये dy बाई dx नहीं लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम में नहीं लगाओगे। एग्जामिनर को थोड़ा सा भी क्वेश्चन के अंदर डाउट हुआ या उसको लगा कि इस बच्चे ने चीटिंग करी, तो उस नंबर भी आपके डिटेक्ट कर सकता है 1/4, इसके जो नंबर है वो डिटेक्ट कर लेगा आपके। तो पूरे अच्छी पैटर्न से मैं लिख देता हूँ आपको यहीं पे भी। अब dy बाई dx, x इसको माना था sin x को, अब देख लो आप यहाँ देखो माइनस का साइन x, ये आ गया cos x। यहां तक अपना पैटर्न समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि sin ax प्लस b, देखना साइन ऐसी कुछ है नहीं इस एक्सरसाइज में, बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। तो इसमें अपन करते हैं ये वाला थर्ड क्वेश्चन dy बाई dx। अब इसको वही मैं जो आपको पहले बोल रखा था कि x मानना है पूरे को, sin x का क्या होता है cos x, तो cos x आ गया, बचेगा x, इसको माना था उसको रख दो, उसका कर दो डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ cos x लिख दिया आपने, और a x का कितना हो गया 1, तो a इंटू 1, b कांस्टेंट है 0 हो गया। अब इसमें आप लोग ऐसे मत मान लेना कि जहां पर a और b है ये वेरिएबल है, तो ये भी क्या है एक्स वाई के फॉर्म में होंगे, ऐसा नहीं होता है। ये a और b यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया अपने a cos x आ गया, ये इसका आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखो अपने, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, sec tan रूट x, sec tan, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैंने sec का बताया नहीं था आपको, sec का बता देता हूँ एक बार और। sec x का होता है माइनस का tan x, माइनस का tan x sec x, ठीक है। माइनस देख लेना, अभी इसका आंसर चेक कर लेंगे अपन, ठीक है। sec x का लिख दिया मैंने क्या, tan x, tan क्या है यहाँ tan भी है, और sec x, ये तो अभी क्या है कि sec x का क्या है डिफरेंशिएशन। अभी अपन को tan रूट x का और बाकी है अपने। अब tan का करेंगे, tan का क्या होगा sec स्क्वायर x होता है, क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। तो अब यहाँ पे देख लो आप, ये अपन ने, ये अलग क्वेश्चन है यार। अब यहाँ पे देख लेना अपने tan रूट x है, sec tan रूट x है। अब tan आ गया यहाँ पे, tan तो मान लिया अपन ने, अब बच गया क्या tan रूट x, जिसको x माना था। अब tan रूट x का क्या होता है sec स्क्वायर रूट x। अब रूट x का अपन को निकालना है, तो क्या x की पावर n वाला डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म, कितनी हाफ, सॉरी n आगे x n माइनस 1, तो क्या है यहाँ पे x की पावर हाफ है, मतलब रूट को अपन क्या है कि x, जैसे रूट x है ना, उसको अपन ये भी लिख सकते हैं x की पावर हाफ। तो अब n आगे कितना हाफ, तो यहाँ आगे आ गया n हाफ x, और n कितना है हाफ माइनस का 1, तो हाफ x माइनस हाफ, तो बराबर में हाफ रूट x। ये अपन को यहाँ पे आ गया हाफ रूट x मिल चुका। इसका डिफरेंशिएशन रूट x का जब अपन करेंगे ना, तो अपन को हाफ रूट x मिलेगा। अब इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख दो यहाँ हाफ रूट x, और आंसर चेक कर लो इसका एक बार। 5.2 का फोर्थ क्वेश्चन। सॉरी एक गलती हो गई अपन से, ये नीचे है यहाँ, है ना, मैंने इसमें ऊपर लिख दिया, वहां देखो रूट x है, sec tan x सही है अपना, tan रूट, बस एक बार इसको फॉर्मेट में ऊपर नीचे कर लेना चेंज, लेकिन आंसर सही है अपना। जैसे अब मैंने यहाँ tan रूट x को पहले लिख दिया, इसने इसको लिख रखा है, इसको बाद में लिख रखा है, और ये 1/2 को पूरे के नीचे लिख रखा है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लो अपने, sin ax प्लस b, अच्छा क्वेश्चन है,
अब ये देखो ये नॉर्मल जो चीजें ना ट्रिग्नोमेट्री वाले, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, और इधर जो चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में, वो आप लोग देख लेना एक बारी यार, क्योंकि ये चीजें याद कर लोगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ये एक दिन तो ये मतलब जितने पहली बात तो प्रैक्टिस जितनी करोगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, याद करने की नौबत नहीं आएगी आपको। साइन एक्स प्लस बी, cos cx प्लस b है मेरे हिसाब से, चेक कर लो एक बार, cx प्लस b। हाँ अब ये अपना क्वेश्चन कौन सा है फिर, अब क्या करना है इसमें डिफरेंशिएशन, वही पैटर्न। तो इसमें दो तीन चीजें होती है, देखो चीजें मैं समझाता हूँ, यू डॉट वी मैं क्वेश्चन के साथ ही सारी चीजें समझा के चलूंगा, जिससे कि आपको बाद में, जैसे एक बार क्या होता है कि जब मैं सारी चीजें बता दिया आपको कुछ याद रहे नहीं रहे, क्वेश्चन के साथ बताऊंगा तो आपको अटैचमेंट रहता है कि उस चीज के अपन के साथ में वो चीज समझाई थी, तो ये वो जो समझाई वाली चीज है उसमें यूजफुल रहेगी अपने, ठीक है। तो ये देखो दो तीन पैटर्न है इसमें, यू डॉट वी, यू लिख लो यू अपॉन में वी, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसका तो अभी तक अपन करते आ रहे हैं वही फॉर्मेट में। अब देखना du अपॉन डी एक्स, और ये आ गया v प्लस u dv अपॉन में dx। तो इसमें तो इतना लफड़ा नहीं होता, अभी बताऊंगा नीचे वाले में, देख इसको लिख दूं मैं, तो नीचे तो क्या आ गया v स्क्वायर, फिर u लिख दो, सॉरी v लिख दो और du बाई dx माइनस का फिर u लिखो dv बाई dx। ये पैटर्न होता है, मतलब कहने का मतलब है कि जब डिवाइड में आएगा ना तो अपन को ये वाला फॉर्मेट यूज करते हुए आंसर निकालना है, और मल्टीप्लिकेशन में अब यही चीज अपने कैसे होती, यही जो अभी दे रखी है ना, ये चीज अपने ऐसे होती cos cx प्लस d। तो अपन ने कौन सा फॉर्मेट लगाना था, अपन ने ये वाला फॉर्मेट लगाते, ठीक है। तो अपने पास क्वेश्चन अभी ये नहीं दिया हुआ है तो अपन उसमें फालतू में जाएंगे नहीं। अब अपन ये चीज समझो, अब इसमें क्या कर रहा है कि जो ये नीचे वाला है ना, पहले तो इसका स्क्वायर कर दो, मतलब यहाँ पे तो ये तो हो गया u, ये हो गया v, इस फॉर्मेट में लेके चलो, गलती नहीं होगी आपसे मैं जानता हूँ। नीचे लिख लो आप पहले, v स्क्वायर है, ये v हो गया तो इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है, हो गया कंफर्म। अब जो अपने पास देखो यहाँ v है, पहले v लिख लो, डिफरेंशिएशन कर दो, माइनस लगाओ फिर, ठीक है। माइनस लगाने के बाद फिर u है, u क्या है sin x प्लस b, ठीक है, dy बाई dx लिख दो, cos सॉरी हाँ cos cx प्लस d। नॉर्मल सी चीज की है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, ये फॉर्मेट होता है जब डिविजिबल होती है जो डिफरेंशियल इक्वेशंस, मतलब यहाँ डिवाइडिंग फॉर्म में ये वाला लगाना है, मल्टीप्लाई फॉर्म में आएगा तो ये वाला लगाना है। ये चीजें नोट करते जाना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों में ये गिनी जाती है चीजें। अब देखो ये तो बात था, इसको वापस बाहर ही रख दो, अपने कोई छेड़ना ही नहीं है इसको, इसको छेड़ने से क्या मतलब है, sin x का अपन cos x जानते हैं डिफरेंशिएशन ax प्लस b। अब फिर इसको x माना अपन ने, देखो sin ax प्लस b का अपन ने स्टार्टिंग में किया था फर्स्ट क्वेश्चन, वो डिफरेंशिएशन वो पैटर्न सेम एज इट इज लगा देना, a आ गया, फिर इसको x माना था, इसका a कर दिया फिर अपन ने, ठीक है। अब sin ax प्लस b एज इट इज, अब cos का है माइनस, मैंने आपको बताया था कि माइनस sin होता है, cx प्लस d हो गया और डॉट c हो गया, यहां तक आ गया। नीचे क्या आ गया अपने cos स्क्वायर cx प्लस d। अब लिख लो अपने को, अब नॉर्मल से चीजें, इसको पैटर्न को समझ के लिखो एक बार, a
देखो अब क्वेश्चन यहाँ तक भी आप कर दोगे ना, ये सही है। अब क्या पता इसके आगे उसने कुछ इसको सिंप्लीफाई कर रखा हो, कटने वाला काट देना, लेकिन यहाँ तक जो कर दिया आपने, यहाँ पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको, फालतू में एग्जाम में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब अपन करते हैं छठा सवाल। कई बार क्या होता है कि अपने यहाँ जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उस वो अपन उस सिंपलेस्ट फॉर्म तक नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? उसमें कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड मान लो या और किसी कारण से मान लो, लेकिन जो अपन यहाँ तक आंसर निकाल देंगे बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी अपनी मिस्टेक नहीं है। अब अपन कर लो 6th क्वेश्चन, छठा सवाल क्या है? cos x क्यूब sin स्क्वायर cos x क्यूब sin स्क्वायर x की पावर 5। अब ठीक सवाल है, वो चीज बोल दो यू डॉट वी वाली चीज आ गई यहाँ। तो पहले तो इसका करो, इसका इस जो ये पैटर्न है इसका ही, ठीक है, इसका यू इसको मान लो, इसको मान लो, तो ये तो आ गया बाहर। ठीक है, तो और इसका कर दिया अपन ने डिवाइड बाय dx प्लस, अब अपन cos x क्यूब को बाहर लिख लो आप लोग, और डिवाइड बाय dx कर दो किसका? sin स्क्वायर x की पावर 5 का। कोई दिक्कत नहीं है, अब देख लो बड़े। अब यहाँ क्या था अपने? sin स्क्वायर x की पावर 5 डॉट डिवाइड बाय dx का cos x क्यूब। अब इसका देख लो अपने, cos x क्यूब है। अब इसमें क्या हो गया, ये इस पूरे का x क्यूब को x मान लिया, तो cos x का माइनस का sin x क्यूब आ गया, और फिर x क्यूब का कर दो आप लोग, 3x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसमें स्क्वायर है ना, तो इस पूरे को देखो, ये स्क्वायर साइन के ऊपर ही नहीं है, ये ऐसे है, तो अब इसको x मान लो पहले। अब x स्क्वायर कितना होता है भाई? 2x लिख दो। x किसको माना था? इसको, तो ये x की वैल्यू लिख दी। अब आगे चलो, अब साइन, अब इसको x मानो, साइन x ना cos x, वो लिख दो, cos x की पावर 5। अब x इसको माना था x की पावर 5 को, तो x की पावर 5 को अपन जानते हैं 5x की पावर 5 माइनस 1, तो 5x की पावर 4। ठीक है, यहां तक आ गया। अब देखो यहाँ 5 2 है, 5 टू 10, 5 टू 10, ये हो गया अपना पैटर्न। ठीक है, यहां तक सॉल्व हो गया, तो ये 6th क्वेश्चन अपना हो गया। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जितनी समझने की कोशिश करोगे ना, मैथ जो 12th के बाद है ना, बहुत इजी है। एक बार आपको इसको अच्छे से ध्यान लगा के इसको देखना है, और उसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा फायदा है आपको। इसमें प्रैक्टिस का पूरा खेल है। यदि अपन को इस मान लो कि जैसे अपन हिंदी वगैरह में, इंग्लिश वगैरह में जैसे लर्न करते हैं, चीजें याद करते हैं, उस हिसाब से अपन को क्वेश्चन देखते ही याद हो जाना चाहिए कि ये ऐसे ऐसे मेथड लगेगा और ये इसका आंसर होगा। जब तो आपके एग्जाम में 100 में से 100 नंबर पूरे कंफर्म है। नहीं तो यदि आप क्वेश्चन कर रहे हो, आ भी रहा है आपको, फिर आप करने के लिए बैठोगे, बाय मिस्टेक कुछ हो भी गया तो 5-10 मिनट क्वेश्चन खाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम में
ये जब सारा गेम है वो प्रैक्टिस का है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, मेरा तो ये कहने का मतलब है। और आपकी इच्छा है बाकी, मेरा काम है आपको पढ़ाने का। अब देखो आप 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब ठीक है, अब इसका अपन को बोल दिया भाई साहब डीवाई बाई डी एक्स निकालो। बहुत सारी चीजें यार इसके अंदर, ऐसे थोड़ी है। वो पैटर्न नहीं अभी वो साइन में लगाया था, पूरे को x मान लो, ठीक है। तो x की पावर 1/2 का अपन ने किया था, पहले क्या आ गया था 1/2 रूट x। ये इसका डिफरेंशिएशन तो मुझे डायरेक्ट याद है, तो मैं यहाँ इसको अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने कर दिया 2 1/2। अब x इसको माना था वो पुट कर दे, cot x स्क्वायर, यहाँ रूट लगा दे, ठीक है, एक तो आ गया। अब x इसको माना था, अब cot x का क्या होता है, मतलब x स्क्वायर को अब इसका करना है अपन को cot x स्क्वायर का। तो cot x का होता है माइनस आएगा शायद इसमें, माइनस cosec x स्क्वायर और cot x आएगा, तो यार cot x सॉरी इसमें आएगा cosec स्क्वायर और यहां तक ये पैटर्न आ गया। समझने वाली चीज इसके अंदर यही है, cot x का अपन के पास डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर माइनस माइनस आ गया, माइनस लगा दिया मैंने। अब बाकी बचे गए x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का 2x हो गया। मैं कह रहा हूं कि एक स्टेप मैंने क्वेश्चन लिखा, दूसरे स्टेप में इसको डिवाइड बाय dx में लाया, तीसरे स्टेप में आंसर लिख दिया। ये कुछ भी गलत नहीं है, यदि आप इसको थोड़ा सा अच्छे करके डिस्क्राइब करके भी लिखोगे ना, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे देखो मैं कैसे करा, पहले इसका कर दिया, चलो इसको अलग साइड में कर दो, फिर जैसे cot x का कर रहा हूं तो डिवाइड बाय dx लगा के करो तो अच्छा रहेगा। अब उसको इससे क्या लगेगा कि इस बंदे ने एक बार में सारा खेल खत्म कर दिया। तो क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी, मतलब नंबर के अकॉर्डिंग चलना, यही है। एक नंबर या ये एमसीक्यूज में आ जाए तो अपन को इतना आंसर लिख के टिक लगाना है, 2 नंबर में आ जाए तो बहुत सफिशिएंट है। यदि 3 नंबर या 4 नंबर में दे देता है तो इसको लेंथी करके अच्छे से पैटर्न को करना। क्वेश्चंस के नंबर पे डिपेंड करते हैं, उसकी जो लेंथ कितनी जाएगी, उसकी जो बाउंड्रीज है उसको कितना फैलाना है अपन को, ठीक है। तो ये 7th क्वेश्चन हो गया। और अपने देख लो एक लास्ट क्वेश्चन है इस पैटर्न में, 8th क्वेश्चन, cos रूट x। cos रूट x, ठीक है, ऊपर है क्या वैसे, हाँ x मान लिया अपन ने, तो sin रूट x आ गया। देखो मैं ये डिवाइड बाय dx इसलिए नहीं लगा रहा कि टाइम लगता है और वीडियो लेंथी हो जाएगी तो आपको देखने में थोड़ा बोरिंग लगेगा, इसलिए तो sin रूट x आ गया, ठीक है, डॉट डिवाइड बाय रूट x अपॉन बाय dx आ गया। sin रूट x आ गया, और ये रूट x का अपन ने डायरेक्ट कर लिया था डिफरेंशिएशन, यही इसका आंसर है, ठीक है। और जो 9th और 10th क्वेश्चन है ना, वो भी अपन जैसे 5.1 पहले कंप्लीट करेंगे ना, उसके बाद में वो 2 क्वेश्चंस आपको अलग वीडियो के अंदर डाल दूंगा लेक्चर में, ठीक है। तो आज अपना लेक्चर यही कंप्लीट होता है। तो अपन ने 5.2 में डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा, डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से समझाई दिया मैंने, 8 क्वेश्चन मैंने आपको करा चुका हूँ एग्जांपल के साथ, तो ठीक है, थैंक यू। आज घर जाके आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन कराए उनकी आप बार बार प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है, थैंक यू।